किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही है जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो जो पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन वीडियो है। क़यामत की बहुत सी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं और एक दरिया ऐसी है जिसका सूखने का इंतज़ार दज्जाल भी कर रहा है। जैसे दरिया को सूखेगी दज्जाल बाहर आ जाएगा और क़यामत का आना एकदम लाजमी हो जाएगा, मतलब क़यामत एकदम करीब आ जाएगी। वो कौन सी दरिया है, उस दरिया का क्या नाम है और वो दरिया ऐसे से क्यों हरकत कर रहा है कि वो लोग उससे डर रहे हैं। मतलब वहाँ के जो भी आसपास के लोग रहते हैं ऐसी सी आवाज़ें उस दरिया से आती हैं कि लोग डरते हैं वहाँ जाते हुए भी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं उस दरिया के बारे में। उस दरिया का नाम क्या है, वो दरिया कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है और ऐसा क्या हकीकत है या सच है या एक अफवाह है या जो भी है, इस वीडियो के जरिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताया करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबोगरीब वाकयात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही है जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। ये दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए शात अल अरब में दजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी। इस दरिया के बारे में कई सारी हदीसें बयान की गई है। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशन गोइया भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी, ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होगी जिससे ये पता चलेगा कि अब कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो ये दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही है। और अगर बात की जाए इन आवाजों की, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है और ये आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरियाए फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना ये भी है ये आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात है। प्यारे दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरियाए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा। कयामत से पहले पहले वो जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वही कुछ दूसरे मजहब के लोगों का ये भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं और वो ये कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वही इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का ये भी कहना है कि ये आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। वही कुछ मजहबी लोगों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हो जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये दरिया कोई आम दरिया नहीं है बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और ये इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क होता जा रहा है और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा।
ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली ये बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाई फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाई फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी, और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहाँ से मिला है यहीं पर सोने का पहाड़ है, इस शहर के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि ये सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेगी, और ये सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंगें पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। ये लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है, जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंगें की है, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का और जंग का, लगातार ये माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से ये लड़ाइयां चल भी रही है। तो उस वक्त क्या आलम होगा जब ये सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो आप सोचिए कि वो कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी, जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, ये वही दरियाई फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था। यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। इस बारे में हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाया हुआ है। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात दज्जाल से जब हुई थी एक जजीरे पर, तो उसका मुकम्मल वीडियो आप हमारे चैनल नूर हदीस पर देख सकते हैं। आप उसको जाकर हमारे चैनल पर जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से हमारे करीब कयामत आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए, और हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए, और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, कयामत की जिन बड़ी निशानियों के बारे में बात करने वाले हैं, ये वो निशानियां हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एक साथ जाहिर हो रही है। इन निशानियों के बारे में हदीस के अंदर भी बताया गया है। जैसे साइंस कहती है कि हमारी ये दुनिया धीरे धीरे डूब रही है, कयामत की ये भी एक बड़ी निशानी पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिस पर हमने एक वीडियो यहाँ आपके सामने। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। दोस्तों, कयामत तो आनी है, ये हम सब जानते हैं। कयामत आएगी, लेकिन कब आएगी ये एकदम कंफर्म किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। दूसरी बात, कयामत की निशानियां जो अल्लाह ने बताई हैं वो जाहिर हो रही धीरे धीरे करके, एक एक करके जाहिर हो रही हैं। तमाम निशानियां कयामत की जाहिर हो गई हैं। जैसे काना दज्जाल आएगा तब कयामत एकदम करीब हो जाए, याजूज माजूद आएंगे। ये सब कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो दुनिया में हो रहा है आजकल। खुराफातें हो रही हैं, बेपर्दगी औरतें कर रही हैं, हर तरफ नंगा नाच, मतलब नाच गाना, ये सब हराम काम हो रहा है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो ये आनी ही आनी है। तो ये निशानियां हैं कयामत की। तो जैसे कि ये दरिया था, तो ये दरिया जब सूख जाएगा तो काना दज्जाल आ जाएगा, और ये दरिया सूखने का मतलब है कयामत की बहुत बड़ी निशानी पूरी हो जाएगी। तो ये था हमारा रिएक्शन। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मेरे ख्याल से अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।